बेटा क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके मॉडल्स क्या है, कैसी स्ट्रक्चर्स होती है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का पता है नहीं, तो किसकी बात करते हैं हम, मॉडल्स की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हम सैंडविच मॉडल, कि ऊपर क्या होगी, प्रोटीन होगी, नीचे प्रोटीन होगी, बीच में क्या होगा, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होगी। उसमें बाद में आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये दिया था एस जोनाथन सिंगर एंड जी निकोलसन ने। किसने दिया था बेटा? नाइनटीन 72 में एस जोनाथन सिंगर और जी निकोलसन ने ये दिया था। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ये मॉडल ही है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि प्रोटीन आइसबर्ग इन ए sea of lipids। ये नहीं समझ में आया भाई सर, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें क्या था, बहुत बड़ा समुद्र, समुद्र के अंदर क्या था, आइसबर्ग था। मतलब एक पूरी की पूरी चट्टान थी, किसकी, आइस की। सेम ऐसा ही है, पूरा का पूरा लिपिड होता है और बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसको तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन की आइसबर्ग बनी हुई रहती है। ठीक है बेटा, आप देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा आपको। आप मत बनाना, एक बार गड़बड़ हो जाएगी। ये है क्या, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। किसकी बाइलेयर है बेटा, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक हेड। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक टेल। ये तो पता है आपको, ये तो पता है ना। अब देखिए यहां पर एक प्रोटीन होगी, अब देखिए बाहर की तरफ है ना ये प्रोटीन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पेरिफेरल प्रोटीन।
क्या बोलेंगे बेटा? पेरिफेरल प्रोटीन। एक प्रोटीन ऐसी होगी इसके अंदर, डूबी है ना, लग रहा है ना कि लिपिड के समुद्र में आइसबर्ग है, लग रहा है ना ये। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको कई नाम दिया जाता है, कैसे? या तो इसको बोलते हैं टनल प्रोटीन, और क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। कोई दिक्कत? मतलब ये क्या है? चलिए, तो प्रोटीन इंटर पेरिफेरल, और ये एक्सट्रिंसिक और ये इंट्रिंसिक, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, ठीक है। हुआ काम। यहां आपको क्या दिख जाएगा? कार्बोहाइड्रेट भी दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स का भी दिख। अब एक देखिए, अब देखिए आप कि एक चीज और बच गई, कोलेस्ट्रॉल बच गया। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है? देखिए बेटा, ये दोनों मॉलिक्यूल है किसके? लिपिड के हाइड्रोफोबिक हेड है। मैं सिर्फ इतने में ही बना रहा हूं, ये सब में जुड़ा होता है ऐसे। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल है। तो सब पता चल गया। अब इनका फंक्शन क्या है वो भी बताएंगे हम, फंक्शन क्या है वो भी बताएंगे हम धीरे धीरे। तो पहली चीज क्या हो गई? पेरिफेरल प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन या टनल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ये चीजें होगी। ये डायग्राम बनाइए, फिर इनके फंक्शन बताएंगे। क्योंकि ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक यही था किसका? सैंडविच मॉडल का, कि उनको मॉलिक्यूल्स का पता है नहीं, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, इनका क्या काम है। दूसरा, इनके फंक्शन का नहीं पता। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, वो नहीं बताया था। चेंज ऑफ मटेरियल नहीं बताया था। तो वो चीजें इसमें सॉर्ट आउट होंगी। आप डायग्राम बना लीजिए बेटा। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक, सॉरी। ठीक है, क्लियर कर लेना इसको।
हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी। उसको रेक्टिफाई कर लेना बेटा। बनाइए बेटा इसको। बना लिया बेटा। डन एवरीबॉडी। बनाइए बनाइए। बना दिया बेटा। मिटा दो। आप देखिए इसमें क्या क्या होता है। अगर मैं सारी की सारी चीजें लिखता जाऊं, अब देखना।
cell membrane is lipoproteinous, yes or no? लाइपोप्रोटीनियस, लिपिड और प्रोटीन की बनी है कि नहीं बनी है, एंड ट्राइलेमुलर। ये नहीं समझ में आया आपको? 3 लेयर है, एक तो ऊपर प्रोटीन वाली है, एक, 2 और 3, 3 लेयर हो गए ना। आप देखिए फोस्फोलिपिड क्या होता है? बाइलेयर होता है कि नहीं होता? होता है ना बाइलेयर। क्या होगा इसमें? एक क्या होगा? हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होगी। क्या होगा? कोई दिक्कत? अब ये 2 टाइप का मूवमेंट करता है, कौन? फोस्फोलिपिड। कौन कौन सा? पहला होगा ट्रांजिशनल या ट्रांजिशन मूवमेंट। पहला मूवमेंट क्या होगा बेटा? ट्रांजिशन मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज देयर पोजीशन इन सेम लेयर। चेंज देयर पोजीशन इन सेम लेयर। फॉर एग्जाम्पल, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मूवमेंट हुआ ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसमें क्या होगा? 2 लेयर इंटरचेंज, दोनों लेयर इंटरचेंज हो जाएंगे। दोनों लेयर क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 लेयर क्या हो जाएंगे बेटा? इंटरचेंज हो जाएंगे। प्रोटीन कितने टाइप की होंगी? 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या होगी? एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। दूसरी क्या होगी? इंट्रिंसिक या टनल प्रोटीन। आप देखिए, आप डायग्राम देखिए अपना। डायग्राम में टनल प्रोटीन है ना, तो बाहर से भी कोई प्रोटीन के थ्रू अंदर आ सकता है। टनल का मतलब क्या है? आपके पहाड़ों में टनल बनी हुई है, क्या होता है? एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उधर से इधर। सेम चीज है, इधर वाला मटेरियल बाहर जाएगा, बाहर वाला अंदर आएगा। ये काम कौन करेगा? टनल प्रोटीन करेगा। तो क्या करेगा टनल प्रोटीन? एक्ट एज ए चैनल। क्या काम करेगा?
एक्ट एज ए चैनल, ये रास्ता प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का, जो सैंडविच मॉडल में हमें नहीं बताया गया था। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स और क्या प्रोवाइड करता है? ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दो हेड को पकड़ के रखता है ना, आगे पीछे नहीं होने देता, तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, आई समझ में? और कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विथ आउटर सरफेस, मेम्ब्रेन की बाहर वाली सरफेस पे क्या कार्बोहाइड्रेट भी एसोसिएटेड रहता है बेटा, बना लीजिए। अब देखिए सबका काम क्या है वो डिसाइड हो गया, सबको फंक्शन क्या है वो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो गया। तो इस मॉडल को मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल माना गया है। इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स ओनली मॉडल, तो इसको सबसे अच्छा मॉडल माना गया है। बस लिख लीजिए बेटा। बना लिया बेटा सबने? टनल प्रोटीन का मतलब है मटेरियल का एक्सचेंज, क्योंकि सैंडविच में हमें ये पता था नहीं पता था कि जो एक सेल से दूसरे बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा हो, तो आगे की बात है सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि कैसे मटेरियल का एक्सचेंज होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, सेल के अंदर मटेरियल कैसे जाता है अगर ऐसी लिपिड सैंडविच मॉडल हुआ तो टनल प्रोटीन क्या करती है? वो क्या करती है, बाहर वाली चीज को अंदर, अंदर वाली चीज को बाहर करने में हेल्प करती है। बनाइए।
बना लिया बेटा? चलिए बेटा, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईआर। ईआर स्टैंड फॉर इंजीनियर। क्या बोलते हैं? ईआर। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? अरे लड़कियों को तो पता होगा। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर। गार्नियर ने 1897 में किया था बेटा इसको, और उसी ने बनाई थी ना गार्नियर की फेस वॉश क्रीम, फेस क्रीम, सफेद होने की क्रीम, काला होने की क्रीम, है ना? बनाते हैं ना, ड्राई को वो गीला कर दो, गीला को ड्राई कर दो, गार्नियर है। बाल को काला करना, सफेद करना, वही गार्नियर है, वही नहीं है रे, वो दूसरा था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर किसने दी थी? किसने? पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलटन। पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलटन। पोर्टर फुल टल्ली होके क्लाउड में चला गया। अरे हैरी पॉटर उड़ता है ना, तो फुल टल्ली होके पोर्टर कहां चला गया? क्लाउड में। किसको लेने के लिए? इंजीनियरिंग की डिग्री लेने को लिए। कोई दिक्कत? टर्म किसने दी? एंडोप्लाज्मिक किसने दी? पोर्टर ने दी थी। टर्म किसने दी थी? पोर्टर ने दी थी। तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर, structure given Porter, Claudel, Fulton, and term given by the Porter. It is single membrane bound cell organelle। जेल के अंदर है ना ये, है कि नहीं है? अब थोड़ी चीजें लिख लेते हैं इसको। It is absent in prokaryotic cell। Present in eukaryotic cell। Except, ये सर एक्सेप्ट खतरनाक होता है आपका। क्या खतरनाक होता है? एक एक्सेप्ट तो कंफर्म ही है। तो एक तो है जर्मिनल से मेच्योर आरबीसी, ये तो सब में आता है फिर। एंड जर्मिनल सेल्स, स्पर्म और एग में। जर्मिनल सेल्स कौन सी होती है? स्पर्म और एग में। कोई दिक्कत?
ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? स्मूथ और ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं SER। दूसरी कौन सी होगी? रफ, रफ और ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको हम क्या बोलेंगे? RER बोलेंगे। मतलब अगर इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाए तो ये क्या हो जाएगी? ग्रेनुलर हो जाएगी, रफ हो जाएगी, और उससे राइबोसोम ऊपर से हट जाए तो क्या हो जाएगी? ये ए ग्रेनुलर हो जाएगी। ये तीन चीजों से बनी हुई होती है। उसके डायग्राम याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैडम बात, पास हाँ बेटा, पहली किससे? सिस्टर्नी। किससे बनी? पहला क्या होता है पार्ट इसका? सिस्टर्नी। दूसरा क्या होगा? वेसिकल। और थर्ड क्या होगा? टिब्यूल्स। थर्ड क्या होगा बेटा? टिब्यूल्स। ये तीन तरीके से बनी होती है, कौन सी? सिस्टर्नी, फुलटॉन। सिस्टर्नी आप अभी लिख क्यों रहे हो जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको? सिस्टर्नी, वेसिकल एंड टिब्यूल्स। सिस्टर्नी की जो लेंथ होती है वो 40 टू 50 माइक्रोन मीटर होती है। 40 टू 15 माइक्रोमीटर होती है। और वेसिकल क्या होती है? ओवल शेप होती है। क्या होती है बेटा? ओवल शेप होती है। और इसकी स्ट्रक्चर भी कहां से कहां तक? 25 टू 500 माइक्रोमीटर तक लंबी हो सकती है। टिब्यूल्स क्या होती है? ब्रांच्ड। और इसकी साइज क्या होती है? 50 टू 100 माइक्रोमीटर। आई समझ में? ये तीन तरीके, तीन पार्ट से बनी है सिस्टर्नी वेसिकल। आपने देखा होगा ऐसा, सी स्पेस, ट्रांस स्पेस, देखा होगा ना वेसिकल। वो डायग्राम आप देख लेना बुक में, नॉट सो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है बेटा, बना लीजिए इसको। जल्दी कीजिए। बना लिया बेटा?
चलिए बेटा, मिटा दो बेटा। देन एवरीबडी नोटेड। अब देखिए बेटा, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। पहले मैं दोनों के फंक्शंस की बात करूंगा। फंक्शंस ऑफ ER, अभी SER कुछ नहीं लिख रहा मैं। एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब सेल की साइज को, शेप को एक प्रॉपर बना के रखता है ये, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं पूरा, मान लो ये सेल के अंदर है, ये अंदर ऐसे है, तो सेल की शेप को मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है, पहली बात। डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू luminal and extraluminal part। मतलब ये होगा तो उसके नीचे क्या होगा, मतलब सेल के अंदर नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ल्यूमिनल, उसके ऊपर वाला एक्स्ट्राल्यूमिनल। तो इसको एक सेल को एक क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। जब आप सेल की बहुत डीप में स्टडी करोगे, पूरा सेल का एक यूनिट होती है, PhD होती है, उसमें आपको एक्स्ट्राल्यूमिनल और ल्यूमिनल को डिवाइड कौन करता है, ER करता है। आगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, जो एक्टोकैरियोटिका और एंडोकैरियोटिका था ना, उसका ये काम करता है। ये तो थे दोनों के एक साथ के फंक्शंस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फंक्शंस ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शंस क्या है। पहला फंक्शन है इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम होगा। राइबोसोम का क्या 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 काम होता है, कितना, 5 से 6 गुना ज्यादा कर देगा। क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होगा, रफ के ऊपर राइबोसोम होगा, तो क्या होगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा कि नहीं। RER forms SER by losing राइबोसोम। अगर इसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है, उस राइबोसोम को हम हटा दे तो क्या बन जाएगा, SER बन जाएगा ना। तो ये दो फंक्शन हुए। अब मैं बात करता हूं फंक्शंस ऑफ SER। इसमें क्या क्या फंक्शन, पहला है इन हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, formation of
स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं रे? लाइक टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन etc. Next helps in glycogenolysis इन लिवर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस आपको पढ़ाया हुआ है, ग्लाइकोजन को तोड़ना। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, सेल में कोई भी ऐसा जहरीली चीज आए उसको क्या करेगा, ये काम करेगा। एंड हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शंस, क्या करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन सीक्रेट करता है, टी ट्यूब्यूल्स का मैं बताऊंगा जब आपको वो पढ़ाऊंगा। तो ये फंक्शंस है। पहला एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दोनों की है। प्रोवाइड साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट में तोड़ता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है, न्यूक्लियर एनिमल, ये दोनों काम करते हैं। एसईआर भी करता है और ईआर भी करता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर आरईआर की बात करूं तो ये राइबोसोम का ज्यादा, सॉरी प्रोटीन का ज्यादा सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, राइबोसोम ज्यादा होता है। और अगर इससे रफ से क्या है, ऐसी होती है तो सिस्टम, इनके ऊपर राइबोसोम है, ये राइबोसोम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्मूथ हो जाएगी ना। 9th में पढ़ा होगा आपने। फंक्शन ऑफ एसिया, हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस फर्स्ट। दूसरा लिपिड स्टीरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उनको बनाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है लीवर में, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें काम करता है। लिख लीजिए बेटा इसको।